अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर फारूक। आज मैं आपको बंस रोड पर एक ऐसी जगह लेकर आया हूं जहां कराची में 73 साल पहले बन कबाब मुतारिफ कराया गया था। हाजी अब्दुल रज़ाक साहब नामी शख्स ने 73 साल पहले जब इस जगह पर बन कबाब के कारोबार का आगाज़ किया, उस वक्त ये गाड़ियों का अज़्दहाम नहीं होता था, बल्कि यहाँ पर टांगे चलते थे, ट्राम चलती थी। लेकिन उनकी औलादों ने आज भी इस कारोबार को बरकरार रखा है और उसी तरह यानी कोयले पर जो इनके परदादा कोयले पर बन कबाब बनाते थे, वो आज भी कोयले पर ही बन कबाब बना रहे हैं। चले अंदर चलते हैं, उनसे पूछते हैं जो इनके दीगर रिश्तेदार यहाँ पर हैं कि इस कारोबार को कैसे फ़रोग़ मिला, बुज़ुर्गों ने इतनी जद्दोजहद की क्या कहानियाँ बताई, वो सब जानते हैं इन्हीं से। इस वक्त हम बंस रोड पर जिस जगह मौजूद हैं, ये 1952 में कायम किया गया था। इनका दावा ये है कि जिस तरीके से हमारे बुज़ुर्ग बन कबाब बनाते थे, वही तरीक़ा आज भी है। ये इसकी तैयारी में बाहर का कोई फ़र्द शामिल नहीं होता। जो घर की ख़वातीन है वही इसकी चटनी और कबाब बनाती हैं। दाल के कबाब होते हैं, लेकिन वो आज भी घर की ख़वातीन ही बनाती हैं। इनका कहना ये है कि इसके जायक़े की कामयाबी की वजह भी यही है कि हमने तमाम चीज़ें अपने हाथ में रखी हैं। इमरान साहब यहाँ पर मौजूद हैं, उन्हीं से पूछते हैं क्या सुना उन्होंने बुज़ुर्गों से, और इस कारोबार की तरक्की का राज वही है जो ये बता रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब। सर वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले बताएं कि गैस के तरक्की याफ्ता दौर में भी आप कोयले में बना रहे हैं, इसकी क्या वजह है? सर वजह कोई भी नहीं है, हमारे आबा व अजदाद ने जिस तरह चलाया है, जिस तरह इनके हाजी अदनान अहमद साहब के वालिद साहब ने चलाया है, उसी कारोबार को उसी तर्ज पे लेके चलना है। इसमें कोई चेंजिंग नहीं करी हमने। अच्छा, हमने आपको बताया था बाहर हाजी अब्दुल रज़ाक साहब ने इस कारोबार का आगाज़ किया। उनके साहबजादे हाजी अहमद साहब हैं, इनके साहबजादे हाजी अदनान साहब हैं, और इनके भी साहबजादे अब इस कारोबार को चला रहे हैं। यानी चौथी नस्ल या पीढ़ी है जो अपने बुज़ुर्गों के कारोबार को रवा दवा रखे हुए। इमरान साहब, तो आपने कहा कि चूँकि अच्छा इसका जायक़े से भी कोई ताल्लुक़ है इस कोयले का? सर जायके से जहाँ तक ताल्लुक़ है तो वो आप बेहतर समझ सकते हैं कि गैस के ऊपर अलग क्वालिटी आती है, कोयले पे अलग आती है। और दूसरा जहाँ तक जायके की मयार की बात है तो जो वो चीज़ लेके चल रहे हैं वही आज हम बरकरार है। दाल का कबाब होता है, बस ये कि हमारी फैमिली आज भी तैयार करती है, बाहर से कुछ माल तैयार नहीं होता। और चटनी सब हमारी फैमिली करती है। ये बन जो है ये खुसूसी तौर पे आप तैयार कराते हैं या आप मार्केट से हासिल करते हैं? ऑर्डर करना पड़ता है हमें, इसका ऑर्डर करना पड़ता है। जब ये ऑर्डर करते हैं फिर ये रेडी होता है। ये डेली के डेली तैयार होते हैं। तो कोई ख़ास आपका इसका वज़न होता है, क्या मेंटेन कैसे करते हैं इसको आप, जायक़े को भी? सर इसको बन को मेंटेन करना, कबाबों को मेंटेन करना, बनाना, ये सब इनके हाथ में है। हाजी अदनान अहमद साहब, हमारा काम है यहाँ से इसको सेल आउट करना। ठीक है। अच्छा, आपने अपने बुज़ुर्गों से क्या कहानी सुनी जब हाजी अब्दुल रज़ाक साहब ने इस कारोबार का आगाज़ किया, तो क्या मंज़र क्या होता था बंस रोड का? सर उन्होंने तो ये बताया था कि उस वक्त यहाँ टांगे चला करते थे, ट्रामा चला करती थी, और उस वक्त तकरीबन कोई 1:30-2 बजे ऑन होता था और 7-8 बजे क्लोज़ हो जाता था। हमारा टाइमिंग तो बिल्कुल चेंज है। हम तो सुबह 10:30-11 बजे ऑन करते हैं और रात को 3 बजे ऑफ़ करते हैं। अच्छा, ये दावा कि ये बानी है बन कबाब की, कराची में बानी है बन कबाब, इनका लक़ब मिला हुआ इनको, तो उसके बाद कुछ बताया आप लोगों ने, कितने लोगों ने शुरू किया, ये इनका ख्याल कैसे आया कि बन कबाब इस पर बनाया जाए? सर ये दरअसल दिल्ली में वड़ा पाव इसको कहते हैं, दिल्ली में वड़ा पाव कहते हैं। अब जो उनके हमारे जो आबा अजदाद हैं वो दिल्ली के हैं, तो वहाँ पर ये वड़ा पाव था तो वो यहाँ पर आए, फिर उनका दिमाग चला तो उन्होंने अंडे का कबाब, ये उनकी ईजाद है। और इस ईजाद को आज भी आप कहीं पूरे कराची में, पाकिस्तान में कहीं भी चले जाएं, वहाँ लिखा होता है बंस रोड के बन कबाब। आप उनको बोलें बानिए बन कबाब, कभी भी नहीं बोलेगा आपको। हमने लिख के लगाया हुआ, उसकी वजह यही है ना कि यहाँ पर है। अच्छा, आपके जब बुज़ुर्गों ने इस कारोबार का आगाज़ किया तो एक बन कबाब की कीमत क्या थी? 6.25 आने। 6.25 आने? आगाज़ में 6.25 आने स्टार्टिंग थी। यानी हमें सुन के ही हैरत होती है, 6.25 आने में बन कबाब मिलता है। बता रहा हूँ ना, 6.25 आने से स्टार्ट किया था। और आज कितने का है? आज सिंगल 80 रुपये का है, डबल 160 का है, और डबल बन सिंगल कबाब जो है वो 90 रुपये का है। कि यहाँ पर देखें आज भी ये देखिए कोयले की पूरी लेयर है। ये कबाब इनके, चटनी कह रहे हैं कि ख़ास तौर पर कोई ख़ास घर में तैयार होती है चटनी, और ये जो कबाब है कह लें इसका जायका आपको कहीं भी नहीं मिलेगा कराची में। गैस के इस दौर में भी ये कहते हैं कि कोयले 2 मकसद हैं, एक तो जायका मेंटेन करना, नंबर 2 बुज़ुर्गों की उस रिवायत को जारी और सारी रखना जो ज़ाहिर है 70 साल पहले उन्होंने शुरू किया था, तो वो उस ट्रेडिशन को कायम रखना चाहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बुज़ुर्गों की कायम रखी हैं।
और हम देख रहे हैं कराची के बहुत सारे लोग दूर दूर से यहाँ पर आ रहे हैं और कोई 1 दर्जन बन कबाब ले जा रहा है, कोई 2 दर्जन है। अच्छा, कुछ खाने वालों से भी तो बात कर लें कि ये सच कह रहे हैं नहीं कह रहे कि वाकई वो जायका है या नहीं है। आप बताइए कैसा लग रहा है जायका आपको? जायका माशाल्लाह बेहतरीन है। मैं काफ़ी अर्से से खाने आता हूँ, महमूदाबाद से जहाँ आता हूँ। महमूदाबाद कम से कम 10 किलोमीटर दूर है। 10 से 15 किलोमीटर दूर है, मगर क्या करें, टेस्ट है कुछ जो है ना, अच्छी क्वालिटी है तो वहाँ से आते हैं खाने के लिए। अब ये रात का खाना यही खा रहे हैं आप? रात का खाना यही है, सिंपल सा, बड़ा अच्छा है और कम पैसों में मुनासिब कीमत में अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं कराची में। और क्या बंदे को और क्या चाहिए। सर मैं गुलशन से आया हूँ और ये बन कबाब अच्छा है, काफ़ी आते रहता हूँ यहाँ पे अक्सर। पेट भर जाता है, नीयत नहीं भरती टेस्ट की वजह से? टेस्ट की वजह से। यूनिक मतलब कैसे, इनफरादियत, मुनफरिद कैसे? और भी जो हज़ारों शहर में स्टॉल। ये रेसिपी थोड़ी बताएंगे कि मुनफरिद कैसे है वो, बट हाँ मुनफरिद है, कुछ ना कुछ सिस्टम है इसका ऐसा। चटनी ज़्यादा अच्छी है बन कबाब? अगर चटनी नहीं होगी तो बन कबाब कैसे अच्छा लगेगा? तो कॉम्बो ही कैसा है दोनों चीज़ों में कि दोनों चीज़ें मिलके एक अच्छी चीज़ बन रही है। जितने भी दोस्त मेरे आते हैं गुलशन से, जौहर से और कराची से, बाहर से भी आते हैं, तो वो यही कहते हैं कि बन कबाब खिलाओ। मैं बन कबाब की बड़ी तारीफ़ सुनी है, ये है, तो मैं हमेशा यहीं लेकर आता हूँ। हालांकि और भी बन कबाब वाले हैं आगे पीछे, लेकिन सबसे बेस्ट जो है ना बन कबाब वो इन्हीं का ही है। सबसे अच्छा टेस्ट ही इन्हीं का बानी बन कबाब है बिल्कुल। और मैं अभी से नहीं, तकरीबन मुझे 20 साल हो गए खाते हुए इनका बन कबाब। अच्छा, नौजवान ही नहीं, फैमिली भी यहाँ पर आई हुई है। एक बच्ची से हम पूछते हैं कि कैसा लगा बन कबाब। बेटा कैसा लगा बन कबाब, आपने खाया नहीं खाया? ये बहुत अच्छा मैंने खाया है, मैं इसी को यहाँ पर खाने आती हूँ रोज़। बहुत फेमस है तो हम लोग तो दूर से आते हैं, मेमार से आते हैं हम लोग तो यहाँ पे बन कबाब खाने। और वैसे भी फूड स्ट्रीट ऐसी है, हर चीज़ ही हमें एक जगह एक मिल जाती है तो हम इंजॉय करते हैं। अच्छा, सिर्फ यहाँ पर ये इस जगह पेशते नहीं है बल्कि मुख्तलिफ तकरीबात हैं जहाँ लाइव बन कबाब बनाते हैं। तो आप भी, मैंने भी तो अभी ट्राई नहीं किया, लेकिन देखें अगर आप कभी बंस रोड चक्कर लगे और आप खा सके तो देखें इन्होंने वाकई उस जायके को बरकरार रखा है या नहीं। लेकिन हाँ, ये अलग बात है कि 6 आने में तो अब नहीं मिल सकता। 80 रुपये में एक उनका बन कबाब है। 6 आने का दौर तो अब चला गया, ना ट्राम बाकी है, ना तांगे, ना घोड़े, अब गाड़ियों का दौर है। लेकिन बन कबाब अब भी वही है जो आज से 73 साल पहले था।